तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप का चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, जो टोटली फ्री है, वहाँ पर शेयर मार्केट के जो भी न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, वो आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चाहिए तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले 1-2 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। फिर जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपको डायरेक्टली स्टॉक का डिस्कशन देखना है तो थोड़ा सा 2-3 मिनट वीडियो आगे फॉरवर्ड कर देना, आपको वहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक का डिस्कशन मिल जाएगा। लेकिन पहले एक बार निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। 18 सितंबर आज की तारीख की बात करूँ, निफ्टी की क्लोजिंग 25,423 के आसपास नजर आएगी। लगभग 100 पॉइंट ऊपर फ्लैट पॉजिटिव या हल्का सा पॉजिटिव से भी ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। 0.40% के आसपास निफ्टी की तेज़ी आज के दिन हमको देखने को मिली है। मार्केट क्लोज होने से पहले मार्केट पे एक अचानक सेलिंग आती हुई नज़र तो आई थी, लेकिन पूरी रिकवरी हो गई और मार्केट इन द एंड जो डे हाई का जोन था उसी डे हाई के जोन में जाकर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम निफ्टी के ऊपर लगातार एवरीडे बात करते आ रहे हैं, कुछ कुछ 2-3 मिनट के लिए जब जब मुझे मौका मिलता है। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मार्केट में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते मार्केट में ये तेज़ी कंटिन्यू होने का पूरा पूरा चांस है। और निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 25,700 से लेके 25,800 की तरफ भी जाता हुआ अगर आपको नजर आए अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में, तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। और हमने कुछ डिस्कशन किया था पिछले 2-3 दिन में कि निफ्टी की जो ये वाली कैंडल बनी थी, जो एक्चुअली एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद का फॉलो थ्रू कैंडल है, ये वाला कैंडल हमने डिस्कस यही किया था कि मार्केट देखो पिछले बहुत दिनों से लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बीच में कभी ना कभी झटका मार्केट को लगेगा, गिरावट मार्केट में आएगी। लेकिन ये कैंडल का मिडल और ये कैंडल का लो मार्केट के लिए अभी काफी क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेगा। अब निफ्टी 25,400 के ऊपर भी जा चुका है। तो देखिए, अभी सपोर्ट लेवल एकदम ध्यान से हमको यहाँ पर देखने होंगे। तो अभी आज के दिन के कैंडल के नीचे का मतलब कल का कैंडल देखोगे तो कल का कैंडल की काफी अच्छा था। तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कल के कैंडल का लो एक सपोर्ट होगा, उसके बाद उसके एक दिन पहले कैंडल जो काफी बड़ी थी उसका मिडल और उसका लो एक सपोर्ट होगा, और उसके बाद 25,000 एक राउंड नंबर का सपोर्ट होगा। ये तो कुछ सपोर्ट की बात हुई। ऊपर की तरफ अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, 25,500 का राउंड नंबर का लेवल, और वो निकलने के बाद 25,700 और 25,800 का जोन का जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो एक पहला टारगेट निकल कर आता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट अचीव करता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब जरा आज के कैंडल को अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखिए, आज के कैंडल एक पिन बार टाइप की कैंडल हमको देखने को मिल रही है, जो ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में पिछले 1-2 हफ्ते से जो बुल की तेजी मार्केट में जो आ रही है वो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई हमको अभी भी नजर आ सकती है। तो बात यहाँ पर एकदम क्लियर है, पिछले बहुत दिनों से हम मार्केट में बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मार्केट हमको कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो अगर नेगेटिव इंडिकेशन मार्केट खुद नहीं दे रहा तो आप और मैं कोई नहीं होते, मार्केट से बड़े हम बिल्कुल भी नहीं है। हम मार्केट के नीचे थे, नीचे है और नीचे ही रहेंगे। मार्केट ने यहाँ पर हमको तेजी का सिग्नल जो दिया है बस हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कभी अचानक से एक झटका लगता हुआ आ जाए, लेकिन इस तेजी के मार्केट में जो झटका होगा वो एक बाय ऑन डिप का मार्केट में मौका रह सकता है, ऐसा मान के चलेंगे। तो अभी एकदम सिंपल सी बात है, नो नेगेटिव सिग्नल इन द मार्केट। कोई भी डिप आती है उस डिप को कहीं ना कहीं एक बाय ऑन डिप की तरह कंसिडर किया जा सकता है। निफ्टी अभी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम में बना हुआ है। 25,700 25,800 भी अगले कुछ हफ्तों में आने का पूरा पूरा मौका बना हुआ है। तो अब चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं उस कंपनी की जिसके बारे में अभी हमको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन करना है। बिकॉज ये वाला स्टॉक अभी काफ़ी हाई अलर्ट पे आपको रखना होगा, बिकॉज इस स्टॉक में कुछ ऐसा मोमेंटम चल रहा है जो काफ़ी अनयूजुअल आपको नजर आएगा। तो स्टॉक का नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, RRP सेमीकंडक्टर लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इसका जो कोड है जिसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। स्टॉक को अगर नाम से नहीं मिल रहा तो कोड भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो ज़रा देख लो, शायद से आपके होश पूरी तरीके से उड़ जाएंगे। स्टॉक का प्राइस जंप काफ़ी अनयूजुअल आपको नजर आएगा। 15 रुपए का स्टॉक था। अभी आप लोग बोलोगे 15 रुपए का स्टॉक था, लेकिन कब? 12 साल पहले? बिल्कुल नहीं। 2 अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ। पिछले साल अप्रैल की 2 तारीख को इस स्टॉक का प्राइस था 15 रुपया, और आज के तारीख 18 सितंबर 2025 इस स्टॉक का प्राइस है
₹6,131.20, मतलब देखिए 40,775% का तूफानी सुपर डुपर मल्टीबैगर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर या 1.5 साल के दरमियान इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। जो आप में से कुछ लोग को लगता होगा अरे वाह क्या जबरदस्त स्टॉक है, लेकिन इतना ही नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछले 12 महीने की बात करें, स्टॉक लगभग 7,864% का रिटर्न यहां पर दे चुका है और ये बन चुका है मार्केट का एक हॉट फेवरेट वाला स्टॉक, खास करके छोटे निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर जिनको हम बोलते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहली बात, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट पे ऊपर जा रहा है। इस स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। अपर सर्किट एंड अपर सर्किट, 15 रुपए से लेके आज के दिन तक स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, जो एकदम भी सही बात नजर नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। अब इसका एक्सचेंज का स्टेटस का अगर मैं आपको बताऊं तो अभी के टाइम ये वाला स्टॉक ESM स्टेज 2 में आपको देखने को मिलेगा। ESM का मतलब होता है एक्स्ट्रा सर्वेलेंस मेजर, सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सर्वेलेंस मेजर में आपको स्टॉक नजर आएगा, वो भी स्टेज 2 के अंदर। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रख के रखना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्सचेंज जो है इस स्टॉक के ऊपर अपनी नजर बनाकर बैठा है। जो ट्रेडिंग स्टॉक में चल रही है या स्टॉक का जो भी मोमेंटम हो रहा है उसके ऊपर एकदम ध्यानपूर्वक नजर बनाकर बैठा है, बिकॉज इस स्टॉक में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, ऐसा एक्सचेंज का मानना है और ये क्लियर कट आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अब और इंटरेस्टिंग बात, प्रमोटर की जो होल्डिंग इस स्टॉक में वो लेस देन 2% आपको नजर आएगी। ध्यान से देखना, प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर रहे हैं, 2% से भी नीचे की प्रमोटर की होल्डिंग आपको नजर आएगी, जो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी समझ में आ जाएगा जिसको छोटा मोटा नॉलेज है मार्केट का, जो कम नहीं बल्कि काफी कम आपको नजर आएगी। कंपनी का लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ इट इज स्टिल मेकिंग लॉसेस, रेवेन्यू में ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये कंपनी करती क्या है यहाँ पर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी कॉल इटसेल्फ महाराष्ट्र की पहली OSAT फैसिलिटी। OSAT का मतलब होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो ये कंपनी अपने आप को महाराष्ट्र फर्स्ट OSAT फैसिलिटी के इसमें काउंट करती है या बोलती है। वर्क इन चिप पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स असेंबली एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 इसका ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ पढ़ के देख के डेफिनेटली आप लोगों को लगता होगा यस सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। चिप पैकेजिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की असेंबली की बात करें, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अंडर इंडस्ट्री 4.0 या 4.0, सब कुछ काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। ऊपर से सर्वेलेंस में स्टॉक है, इसके अलावा BSE की रडार पर यह स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक्सपोर्टेड पैकेज सेमीकंडक्टर, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्टेड पैक सेमीकंडक्टर टू यूरोप इन अप्रैल 2025, ये बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लेम किया जा रहा है कि ये पार्ट ऑफ इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देखने को मिला है। ये भी क्लेम किया जा रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप हो रही है, लोकल प्रोडक्शन हो रहा है और ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब कंपनी का फाइनेंशियल हाईलाइट्स अगर आप देखोगे, Q4 फाइनेंशियल 2025 मार्च 2025 क्वार्टर का, तो नेट सेल्स कंपनी का 6 करोड़ का है, जो ऊपर है लगभग 1480% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। लेकिन लॉस की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट नहीं लॉस है, जो लगभग 1.59 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा, जो काफ़ी हायर लॉस है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, जो प्रीवियस ईयर 0.08 करोड़ के आसपास का था। मतलब कंपनी का सेल्स बढ़ा है लेकिन कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब इतना सब कुछ देखने के बाद बहुत लोग को समझ में आ तो चुका होगा कि कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब चीज़ें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर को स्टॉक में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। देखिए, स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं यह आपके ऊपर डिपेंड है। पैसा आपकी मेहनत का है तो आप ही फाइनल डिसीजन ले सकते हो, आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। मैं तो बोलूँगा जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। अब इसके पीछे कुछ कारण भी है। हैवी वैल्यूएशन मतलब क्या, इस स्टॉक की जो प्राइस है वो लग रही है कुछ ज़्यादा ही ऊपर है अगर इसको आप कंपेयर करोगे कंपनी का जो एक्चुअल रेवेन्यू और कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से। उसके अलावा अनप्रूवन प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें कोई प्रूफ नहीं है, अनप्रूवन प्रोडक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन इज स्टिल वेरी स्मॉल कंपेयर टू बिग क्लेम्स। यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है ऑन ग्राउंड जो प्रोडक्शन है उसके कंपेयर में काफ़ी छोटा है, ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, BSE का नोटिस भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सचेंज ने ऑलरेडी इसको वार्निंग भी दिया गया है।
अनयूजुअल ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा रिटेल का हाइप स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो छोटे इन्वेस्टर है इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं ये सोच के कि इंडिया का यह अगला सेमीकंडक्टर का चैंपियन बनेगा, लेकिन इसके फंडामेंटल्स काफ़ी कमज़ोर है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में फाइनल नोट, टेकआउट या समरी की अगर बात करें तो देखिए आरआरपी सेमीकंडक्टर सुनने में काफ़ी बढ़िया एक्साइटिंग लगता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर का मिशन और एक्सपोर्ट का कनेक्शन यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन प्रमोटर का जो होल्डिंग है काफ़ी कम है, कंटिन्यू कंपनी को लॉस हो रहा है, वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर की तरफ है, बीएसई का सर्वेलेंस में नोटिस भी मिल चुका है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यानी रिस्की कैटेगरी वाला शेयर आपको नजर आएगा। तो इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे, और अगर आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर रिसर्च करें, स्टडी करें अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वरना मार्केट में ऐसे कई सारे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे जो देखने में, सुनने में, बिजनेस में काफ़ी अच्छे लगने हो, लेकिन एक बार जब उन्होंने यू टर्न मारा है निवेशक काफ़ी बुरी तरीके से फंसा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।